अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराहट के फूल यूट्यूब चैनल। जब तक आप खुद अपने लिए कुछ करना ना चाहें तो कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपकी पर्सनल और जाती जिंदगी आपकी अपनी होती है, इसे आपको ही जीना होता है। अपनी प्राइवेट और पर्सनल बातें दूसरों से शेयर करके अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए मजाक और अपने आप को मौजूए बहस मत बनाएं। बाद में अफसोस करने और पछताने पर कोई फायदा नहीं होगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी बातें बताएंगे जिनका ताल्लुक आपकी पर्सनल लाइफ से होता है। वो बातें आपको किसी दूसरे शख्स से शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आज की वीडियो आपने मुकम्मल देख ली तो आप अपनी जिंदगी को स्ट्रॉन्ग और अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकेंगे। अपने मकासद और अपने गोल्स जो आप अपनी जिंदगी के अंदर करना चाह रहे हैं, जब तक वो मुकम्मल ना हो जाएं, पाया तकमील तक ना पहुंच जाएं, आप कभी किसी से शेयर मत करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कामयाबी या काम शुरू होने से पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने दुबई का वीजा अप्लाई किया हुआ है और आप अपने दोस्तों में जाकर लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, मैं वहाँ जाकर ये करूँगा वो करूँगा, और चंद दिनों के बाद आपको पता चलता है कि आपका वीजा लगा ही नहीं, तो ऐसी सूरत हाल और सिचुएशन के अंदर आप अपने दोस्तों का सामना कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, अब आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि जब आपका वीजा फाइनल हो जाए तब आप अपनी बात दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अपनी जॉब और तनख्वाह के बारे में शिकवे शिकायत मत करें। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप जॉब करते हैं और दोस्तों में जाकर ये कहते हैं कि यार जॉब तो बहुत अच्छी है लेकिन वहाँ पर तनख्वाह अच्छी नहीं और वक्त पर नहीं मिलती। पहली बात तो यहाँ पर ये समझ लें कि वहाँ पर ऐसा दोस्त कोई होगा नहीं जो आपकी सिफारिश आपके बास के पास जाकर करे और आपको तनख्वाह वक्त पर मिल जाए। और ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको दोस्त मशवरे दे रहे होते हैं कि यार तू वहाँ से जॉब छोड़ दे और दूसरी जगह जॉब कर ले, वहाँ पर इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी। इससे ये होगा कि आपके दिमाग में जॉब छोड़ने का आइडिया भी आ जाएगा और तनख्वाह की टेंशन तो आप पहले ही ले चुके हैं। इस आइडिया के आने का नुकसान ये होगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आप काम पर ध्यान नहीं दे सकेंगे और यही बातें आपके दिमाग में गर्दिश करती रहेंगी। इससे फायदा या नुकसान किसे हुआ? फायदा किसी को भी नहीं हुआ, उल्टा आपने अपना नुकसान किया। आपने ही अपने आप को स्ट्रेस में डाला। दोस्त तो सिर्फ मशवरे देकर चले गए और आपको परेशानी में डाल गए। अपनी पर्सनल लाइफ को दोस्तों के साथ शेयर करने का एक नुकसान ये होता है कि जब कभी आप अपने दोस्तों के साथ बैठे गपशप कर रहे होते हैं और दोस्तों में हंसी मजाक भी चलता रहता है, अब वो दोस्त जिसको आपने बहुत कुछ बताया हुआ है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा मजाक कर बैठेगा, आप उसको खुफिया रखना चाहते थे। अब इसका नुकसान क्या होगा? आपको वहाँ शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी और आपका उसे ट्रस्ट भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर है अपनी पर्सनल बातें अपने तक ही महदूद रखें। कभी भी लोगों के साथ अपनी तनख्वाह या कमाई या बैंक बैलेंस के बारे में शेयर मत करें। ये मुहावरा तो आपने लाजमी सुना होगा कि नेकी कर और दरिया में डाल। हमें हर वक्त अपनी अच्छाइयाँ दूसरों के साथ शेयर नहीं करते रहना चाहिए। यानी जो भी आप अच्छा काम कर रहे हैं उसको आप शेयर कर रहे हैं, इसका आपकी अपनी पर्सनैलिटी पर बुरा असर पड़ता है कि दूसरा इंसान ये सोचता है कि ये इंसान अपने आप की खुद ही तारीफ किए जा रहा है। माशरे के अंदर हर इंसान के साथ कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, लेकिन आपको अपने घर की बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जैसा कि कुछ बेवकूफ लड़कियां शादी करके अपने ससुराल जाती हैं, वहां पर चंद दिनों के बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम पेश आ जाती है और वो अपने फोन उठाकर अपनी दोस्तों को बातें शेयर करने लग जाती हैं और उनको बताती हैं कि उनका शोहर अच्छा नहीं या उनकी सास ससुर अच्छे नहीं। हो सकता है चंद दिनों के बाद ही मसाइल हल हो जाएं और वो वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगे, लेकिन इसके बाद अगर वो पूरी उम्र भी लगा दें अपने दोस्त को मुतमईन करने में कि वो अब वहाँ पर खुश हैं, उनकी दोस्त बिल्कुल भी नहीं मानेगी, क्योंकि आपने उसके दिमाग में पहले ही ये बात डाल दी कि आप वहाँ पर खुश नहीं हैं। इसके कसूरवार आप खुद हैं, क्योंकि आपने ही उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ बताया। नाजरीन, मुझे इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में।